नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था सेक्शन एंड बीपीएससी के लेके कि क्वेश्चन कहाँ से आया है ना। सारी चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही होगा, हालांकि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 30% क्वेश्चन इजी और 40% क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट और 30% क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिफिकल्ट था। मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल पेपर आपने देखे तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, चूंकि आप देख सकते हैं दोनों की संख्या ज्यादा है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया था। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि भाई इस बार कुछ नया होने वाला है। जिस तरीके से जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद सर, इनके द्वारा यहाँ पे आगाह कर दिया गया था, है ना भाई। एनसीईआरटी की तरफ इन्होंने इशारा किया था। अब मैं आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीज दिखाने वाला हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए, स्पेशल बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री भी शामिल कर दिया जाए, तो लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास में आपको यहाँ पे दिखेगा। और पोल साइंस के लिए मैं आपको बताता कि भाई यार अच्छा कर लो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और यही हुआ भी है। 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस का आया है ना। 14-15 क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। और ये सारे 25 में से अगर मैं डायरेक्ट रूप से बताऊं तो 23 क्वेश्चन, 22 से 23 क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट आया है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा ना। और हालांकि मैं आपको यूट्यूब पे भी मास्टर वीडियो दिया था, तो वहां पे भी ये पढ़ा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। नोट्स से भी मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस का अगर देखा जाए तो 15 में 15 क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट, है ना। इसलिए नोट्स जो मैं डिजाइन किया था वो एनसीईआरटी का कंपाइलेशन तो था ही, है ना। मतलब कि 70% जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया था, है ना, एनसीईआरटी का। 30% क्वेश्चन जो अब मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो उसमें जो है सेंडर बुक का कंपाइलेशन था। ठीक है। अभी मैं आपको पहले एक एक करके बताता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाला है अगले सेक्शन जो आपका साइंस का है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स के लेके भी चर्चा करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के लेके भी चर्चा करेंगे, सारे सेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। हाँ, क्वेश्चन जिस तरीके से सेट किया गया था आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में। तो चूंकि कुछ क्वेश्चन जो है इजी डाले गए थे, बीच बीच में मॉडरेट और डिफिकल्ट, इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था ताकि बच्चे जो है उलझे, चूंकि किसी को तो पता नहीं था कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाएगा, है ना। और जो स्टार्टिंग से एक्टिव थे तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन को सही किए भी है। और कोई बात नहीं, जिनका नहीं रिजल्ट हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई आप ना इन चीजों से लड़ना सीखिए। नहीं अच्छा गया कोई बात नहीं, अगले के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है। सुनहरा मौका है आपके लिए फिर से, जो कि 17वीं बीपीएससी में जो है एसडीएम का अच्छी खासी सीट रहने वाला है, डीएसपी का भी बहुत अच्छा खासा सीट रहने वाला है। तो भाई सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम अच्छा नहीं गया, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा से दोबारा मेहनत करिए, इस बार पक्का आप लोग का सिलेक्शन होगा। चलिए मैं आपको पहले एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस में का क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं आपको इसे पढ़ाया हूँ। ठीक है। हालांकि संवैधानिक यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि संवैधानिक संविधान का निर्माण, यहाँ से कैबिनेट मिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ पे। और ये जो हाईलाइट मैं किया हूँ आप देख सकते हैं, जो येलो कलर का मैं अभी नहीं किया हूँ, पहले किया था। ठीक है। पहले से जिनके पास पीडीएफ होगा आपको पता होगा। ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा था, मास्टर वीडियो दिया था, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। तो देखिए आपको ये पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, किधर चला गया, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आगे बताऊंगा तो उसे काटते जाऊंगा कि ये देखो डायरेक्ट यहाँ से आया, देख सकते हैं ना, कि भाई कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन था। और मैं नोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, पैंथिक लॉरेंस, है ना, और जो है सहयोगी सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे क्वेश्चन को, इजी। हालांकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा किधर चला गया, हाँ ये क्लियर हो गया, तो इसे काटते हैं। अब अगला जो है मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सुरक्षा बल का सिद्धांत जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कहाँ पे, क्योंकि मैं कांग्रेस के बारे में बता रहा था तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट, ये अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, सेप्टेबल लाला लाजपत राय। देखिए मैं ये फिर से कर रहा हूँ, ये अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, ये पहले किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो हाईलाइट कर रहा हूँ मतलब कि मस्ट है, इसे ध्यान में रखना तो रखना है। ठीक है। अब देखिए ये कांग्रेस से डायरेक्ट जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो ये हो गया और दूसरा जो है
मैंने आपको क्वेश्चन पे बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते किधर चला गया ये वाला। तो देखिए ये भी क्लियर, इसे मैं काट देता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, सुरक्षा बल सिद्धांत। और उसके जस्ट नीचे ये भी आपको पता है कि ये जो है कांग्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का स्थापना से लेके और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। पहली बार जो है मौलिक अधिकारों की जो है संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे कौन से अधिवेशन में, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किया था, है ना, कराची अधिवेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं मूल अधिकारों की मांग। देखिए सबसे बड़ी बात होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर लेकिन क्या इतना चीजें ध्यान रखना जरूरी है? भाई जरूरी है, मैं आपको बताया था, और ये जो हाईलाइट किया था वो इम्पोर्टेंट था, है ना, और जाहिर सी बात है। और आपको एक नोट्स में जो है सारी चीज मिल रहा है, मैंने आपको दिया था, तो यार तो ऑलरेडी जो है छाटा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ से छोड़िएगा तो फिर दिक्कत होगा ना एग्जाम हॉल में। हाँ, आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ पढ़े थे पेड कोर्स में, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, कोई बात नहीं, मैं साइंस के लिए भी बताऊंगा। साइंस का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है मेरे नोट से, और एनसीईआरटी का जो मैं सीरीज दिया था वो दोनों जो सीरीज किया होगा, तो जाहिर सी बात अच्छा भी किया होगा। कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे सभी के ऊपर में। और मैं आपको स्टार्टिंग से बताया था कि एनसीईआरटी की तरफ जो है आपको अब जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके। अब अगला क्वेश्चन 1857 का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप देख सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, तो क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1857 का विद्रोह सिर्फ पीटी के लिए नहीं, मैं मेंस के लिए भी यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से करवा दिया था। देख सकते हैं जैसे राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, एकदम पूरा डिटेल में, है ना। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आपने इसे अच्छा से किया होगा, तो है ना। आर्थिक कारण पूरा डिटेल में मैंने करवाया था। धार्मिक कारण क्या था, है ना, जैसे अलग अलग व्यक्ति का यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था। तत्कालिक कारण देखिए पूरे डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस मैंने किया था, आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी आपका देखिए सॉर्ट आउट हो गया आराम से, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता। अब यहाँ पे जाते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं 3-4 बार, जब मैं आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ा रहा था, अभी मैं बताऊंगा विद प्रूफ, बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया हूँ। और यहाँ पे बतख मियाँ के बारे में मैंने आपको बताया भी था, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा। अब देखिएगा चंपारण सत्याग्रह पूरे डिटेल में, है ना, यहाँ पे इसका परिणाम क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह एकदम पूरे डिटेल में, है ना। और सिर्फ प्री के लिए नहीं बल्कि मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजाइन किया था क्वेश्चन। और यहाँ पे सारी चीज है, आप देखिएगा ना, यहाँ पे सारी चीज एकदम डिटेल में मैंने चर्चा किया था और हाईलाइट भी कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी क्लियर, इसे मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले पेज पे जाते हैं। ये स्पेशल मैं बिहार पढ़ाया था, तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन में पढ़ाया हूँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो इलाहाबाद की संधि था, अब यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। ये बक्सर आंदोलन विद डायग्राम में आपको पढ़ा था। देखिए क्योंकि पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ तो पूरा है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ, तो लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जाके बता दो, है ना। तो बक्सर के युद्ध के बाद कब हुआ था, यहाँ पे पूरा डिटेल में विद एनिमेशन, आपको आपके पास पीडीएफ होगा तो आपको पता होगा, और उसको आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना। और जितने भी संधि हुआ था सब कुछ, सब संधि आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ा हूँ, और संगोली की संधि क्या होता है, मैं इसके बारे में भी बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के लिए चर्चा किया था। आप देख सकते हो ये पूरा विद डायग्राम पढ़ा था। और ये जो सलवाई की संधि हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गया, संगोली की संधि हो गया, बेसिन की संधि हो गया, इसके बारे में भी मैं पढ़ाया था पूरा डिटेल में। तो भाई आप जाहिर से बात है इस क्वेश्चन को आराम से टिक किए होंगे, ठीक है। विद डायग्राम में सारी चीज दिया था, तो ये भी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ाया था, तो विद डायग्राम हाईलाइट कर दिया था पेज में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन सबको आते हैं, स्पेशल बिहार में भी पढ़े होंगे। इधर चला गया, एक मिनट, जस्ट वेट। देख सकते मैं विद डायग्राम सारी चीज पढ़ाया हूँ आपको। मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, जस्ट वेट। डच के बारे में मैंने पढ़ा था यहाँ पे, है ना, और बिहार विद में पढ़ाया है। हाँ, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो हाईलाइट अभी मैं नहीं किया हूँ, बहुत पहले किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से मैंने मेंशन कर दिया था, ताकि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आए और मिस ना करे विद डायग्राम। तो ये भी क्लियर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में जो अपना कारखाना स्थापित किया था, तो देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि भारत में
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करना है। और आपको मैं मतलब कि लगातार जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे, जो कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सूरत विभाजन, क्योंकि आपको क्रम में से जाना था, होम रूल लीग आंदोलन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो देख, ये कांग्रेस का विघटन और सूरत अधिवेशन 1907 में, तो 1907 है ये। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में चर्चा करवाया था, तो आप देख सकते हैं आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। मार्ले मिंटो सुधार देख सकते हैं, ये 2-3 पेज में लगातार है मैं आपको जो बता रहा हूँ। और यहाँ से ये कब हुआ था, तो ये 1909 में। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में था, तो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। मिंटो मार्ले सुधार मतलब उल्टा दिया है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं ये 1909 में, आपको 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन, खेरा सत्याग्रह अभी ये भी दिखाता हूँ, और होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। उसके जस्ट नीचे ये सब है, लगातार है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो ये 3-4 पेज में आपको दिया हूँ, और उसी में से देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे होम रूल लीग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू था, पूरे डिटेल में, है ना। तिलक की जो है यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन जो है यहाँ पे बहुत पूरे डिटेल में यहाँ पे चर्चा किया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मोंटेग्यू की क्या क्या घोषणा हुई थी, यहाँ पे भी मैं चर्चा की। और खेरा आंदोलन कब हुआ था, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में मैंने चर्चा करवाया था, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं खेरा आंदोलन 1918 में। तो आराम से क्वेश्चन आप एलिमिनेट किए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये भी क्लियर, यहाँ पे मिल गया, ये भी मिल गया, तो इसे काट देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये भी मैं बता ही देता हूँ यार, स्पेशल बिहार में पढ़ाया हूँ, तो ये भी कंप्लीट है, तो इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड लिटन के क्या क्या कारनामे थे, अब यहाँ पे देखिएगा पूरे डिटेल में मैं चर्चा किया था, मैं आपको दिखाता हूँ लॉर्ड लिटन के कारनामे। यहाँ पे देखिएगा कांग्रेस के उदय में जो है सहायक कारक, लॉर्ड लिटन के कारनामे पूरे डिटेल में मैं लिखा हूँ, है ना। कौन कौन से कारनामे थे देख सकते हैं। दिल्ली दरबार आपके सामने, वर्नाकुलर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये कब लाया गया था, 1878, डेट सब कुछ लिखा हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, और एलिमिनेट करना था, और ये सब पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करते हूँ ना। आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए कवर करवाया था, और देख सकते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसे भी काट देते हैं। लगातार मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन वहां से, और पीडीएफ में भी मैं लगातार सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, एक जगह है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीडीएफ है, अगर मैं बात करूँ एंसेंट और मेडिवल, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, हालांकि वहां से क्वेश्चन कम आया था, लेकिन मेरे पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो भाई डिजाइन किया गया है, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और मैंने आपको वीडियो दिया था। और ये बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ा था कि भाई मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया हूँ तो लगभग 100 वीडियो में दिया, नहीं, लगभग 14-15 वीडियो में, 14 से 15 वीडियो में। और ये वीडियो का लेंथ भी है 30 मिनट का, 35 मिनट का था, है ना। और उसका पीडीएफ आपको मैं पता दिया ही था। तो इतना आप अगर यहाँ से इसे बार बार रिवीजन करके नहीं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते, तो फिर अब क्या कीजिएगा, फिर दिक्कत होगा ना आगे। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ अच्छा से पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भूख हड़ताल को हथियार के रूप में जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया। जब मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहा था, आपको यहाँ पे साफ साफ सब कुछ दिखेगा, मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, एक एक करके, नहीं तो यहाँ पे खेरा आंदोलन बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया था, अहमदाबाद वगैरह, और पूरा डिटेल में मैंने चर्चा किया था, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ था, एकदम सब कुछ विद डिटेल में। इसका मतलब कि प्रतिक्रिया क्या था, सहायक क्या है, परिणाम क्या रहा है, मतलब कि पूरे डिटेल में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉलेट एक्ट के बारे में जो मैं बताया था, यहाँ पे सारी चीजें विद डायग्राम, और आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये भी क्लियर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा होगा टफ, और मैंने इसे हाईलाइट कर दिया था ऑलरेडी, कहाँ से, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है ना। सन 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार के नेताओं का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। तो बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है क्या सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो भाई बिहार के केसरी आप सबको पता है, स्पेशल बिहार पढ़ाया था, वहां भी पढ़ा था, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था, अभी मैं आपको देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा किया था। और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं ना, जैसे राम मनोहर लोहिया की बात करें, अरुणा आशफ अली की बात करें, तो ये जो है आप देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये लोग क्या थे, तो ये गुप्त रूप से जो है ये जनता का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, और मैं पूरे डिटेल में यहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है। और श्री कृष्ण से की बात करें,
बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते ये सब जो है एक्टिव थे पूरा, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, तो ये भी क्लियर। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपको हर बुक में नहीं मिलेगा पूरा डिटेल में, मैं करवाया था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। मत्स्य भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया था, तत्वबोधनी सभा का, आत्मीय सभा का। तो देखिए पहले मैं पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है, पहले आपको दिखा देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिएगा एक एक करके, ये फिर से मैं कर रहा हूँ, ये अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, जो आपको दिख रहा होगा मार्कर से, जो येलो कलर के जो मार्कर से मैं हाईलाइट किया हूँ, ये अभी नहीं, उसी टाइम किया गया है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा क्योंकि ये पूरा पीडीएफ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। तो आत्मीय सभा का यहाँ पे देखिएगा किधर चला गया, है ना। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय कब स्थापना किया, मतलब स्थापना जो किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, आत्मीय सभा आराम से टिक कर सकते थे। तत्वबोधनी सभा अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, आत्मीय सभा है ना, साफ साफ इसका गठन कब किया था, किसके द्वारा, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, यहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं था, मैं यहाँ पे सब मेंशन कर दिया हूँ, ताकि भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। और एक जगह यार नहीं मिलेगा ना एक बुक में, और जो लोग आप जाके देखिएगा ना, बड़े अमाउंट में भी पढ़ रहे थे, हालांकि मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ना है। तो एक एस्पायरेंट की तरह टीचर को हमेशा सोच के पढ़ाना चाहिए, ताकि भाई क्वेश्चन मिस ना हो। तो यहाँ पे आपको एक जगह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ताकि क्वेश्चन भाई आप रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए ना, और यही हुआ भी है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया था, और चीजों को अच्छे से सजाया भी गया था, है ना, ताकि भाई क्वेश्चन को आप लंबे समय तक याद रखें। तो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। मैं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये भी बता दिया था, ठीक है। और आगे मैं 1 मिनट जस्ट वेट, जैसे केशव चंद्र सेन और आनंद मोहन बोस, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे भी पढ़ाया हूँ, आपके जो क्वेश्चन में था ऑप्शन में, है ना। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर है, केशव चंद्र सेन है। यहाँ पे देखिएगा देव समाज क्या स्थापना किसने किया था, तत्वबोधनी का, तो ये भी था ना तत्वबोधनी। अब यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे देख सकते हैं, और आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट है ना, यहाँ पे आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। हालांकि तीनों का तीनों शब्द मिल रहा है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ना, तत्वबोधनी सभा किसके द्वारा कब किया गया था, और भारत सेवक संघ आपको यहाँ पे साफ साफ गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, भारतीय सेवक समाज है। और यहाँ पे आराम से क्वेश्चन नहीं बना सकते थे, और ये एक जगह है, ये एक ही पेज में है। देखिए लगातार मैं आपको देखते इस पेज पे गए, उसके जस्ट नीचे धर्म सभा के बारे में बताया था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे राधा स्वामी आंदोलन आप देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे भारत सेवक संघ, उसके बाद यहाँ पे सामाजिक सेवक संघ, सेवा समिति, है ना, मतलब कि यहाँ पे भील सेवा मंडल, सेवा सदन, मतलब कि शारदा सदन, ये सब के बारे में विद डायग्राम। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं रेड कलर का किया हूँ, है ना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया था, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया, तो इसका भी काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको दिखाई दिया कि पूरे डिटेल में था, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं था। अब किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछता तो मैं आप बता देते, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था चंपारण सत्याग्रह से पूरे डिटेल में, उसका परिणाम क्या था, स्वरूप क्या था, इसमें क्या क्या चीजें हुई, कौन सा यहाँ पे संस्थाएं संगठन यहाँ पे जो है शुरू किया गया, उसके बाद तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया, तो ये भी आपने देख लिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बता दिया था कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो भारत के किस राज्य की थी। तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी मैंने चर्चा किया था। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन आगे मैं जो चर्चा करूंगा, तो वहां पे भी इसके बारे में देखे थे। तो ये हालांकि ये इनडायरेक्टली रूप से है, मैंने बताया था वीडियो में, पीडीएफ में इसे मेंशन शायद किया होगा, मैंने पीडीएफ हालांकि चेक नहीं किया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं अगर वीडियो देखे होंगे तो आप, मैं बताया था इसके बारे में, और वहां पे हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते लगातार एक भी क्वेश्चन मिस नहीं, मैं लगातार पीडीएफ में आपको एक छोड़ छोड़ के मैंने बताया, सब में बताया, लगातार बताया ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और लगातार जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था, साइंस के लेके मैं आपको अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। साइंस का डायरेक्ट क्वेश्चन मास्टर वीडियो दिया था ना, मास्टर वीडियो में से अगर मैं बताऊं तो 30 में से 28 से 30 क्वेश्चन था साइंस का, तो लगभग यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन तो मास्टर वीडियो से आया है साइंस का, मैं बताऊंगा तो, ठीक है, अभी बताऊंगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ये एंशिएंट हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे नोट से विद डायग्राम में पढ़ाया हूँ, वहां से आया है। और ये मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया था, तो भैया यहाँ पे साफ साफ मैं बताया था किसके बारे में, मतलब कि यूनेस्को को कौन से धरोहर को रखा गया है। और मेडिवल हिस्ट्री में मैं बताया था एक जगह आपको विद डायग्राम मिलेगा, उसके लेके भी मैं अगले वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे बताऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और जो कि मैं पढ़ाया हूँ पूरे डिटेल में।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी मैं कुछ देर पहले बताया ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, क्या क्या चीजें किया गया था। ये जो चैप्टर में पढ़ा था यहाँ पे देख सकते हैं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के जो है समाज सुधार आंदोलन, और यही ये सारे एक्ट यहाँ पे मैंने पढ़ा था। आप देख सकते हैं ये वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अभी मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, पीडीएफ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देख सकते हैं पूरे डिटेल मैंने चर्चा किया था, देख सकते हैं। इसके बारे में आगे भी जो एक्ट अधिनियम, जितने भी एक्ट अधिनियम था मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं। वर्नाकुलर, ये लिटन के कारनामे में भी ये चीज मैं बता दिया था आपको, ठीक है। बोर्ड डिस्प्लेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, है ना। यहाँ पे क्या क्या सिफारिशें की गई थी यहाँ पे, उसके बारे में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की कमजोरी क्या थी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने आपको बताया था, है ना। भारतीय द्वारा शिक्षा का प्रसार, इसके बारे में प्रेस एक्ट, हंटर कमीशन, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको, देख सकते हैं पूरे डिटेल में, है ना। ऐसा नहीं कि मैं वन लाइनर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सेंट्रल आयोग का गठन कब किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या था, है ना। यहाँ पे खाटंग समिति, इसकी स्थापना, सार्जेंट योजना जो है, मतलब कि कब शुरू किया गया था, ये सब एक एक करके मैंने आपको बताया था। यहाँ देख सकते हैं समाचार पत्रों पर जो है सेंसरशिप जो अधिनियम लाया गया था 1799 में, इसके बारे में एकदम डिटेल में चर्चा किया था, आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपने, हालांकि ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था। मतलब कि हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन मेरे नोट से, अगर एक दो क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेरे नोट से है। इसका कंप्लीट मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया है। पॉलिटिकल साइंस का जो 15 क्वेश्चन आया था, 14-15 क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट आया है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट 15 का 15 क्वेश्चन, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साइंस के लिए भी बताऊंगा, तो आप देखते जाइए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। और मैं जो अपना नोट्स तैयार किया था, मैंने आपको क्लियर कर दूं तो ये एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है। और हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 70% एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है और 30% जो स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है ना। तो आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत किया गया, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ भी कर दिया हूँ, इसमें सालों का मेहनत है, ठीक है। तो आप ये पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि मेंस का पूरा डिटेल में नहीं है, हाँ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे टॉपिक में जो कवर करवाया हूँ, ये मेंस में जो है लॉन्ग क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन यूपीएससी का तो सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, तो मैक्सिमम चीजें मैं कवर किया हूँ इस नोट्स में। कि इजी क्वेश्चन तो आपको हर बुक में मिल जाएगा, है ना। आप एग्जामिनर तो भाई आप उतना आपके एग्जाम में इतने सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं ना, आपको पता है, तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और मैंने अपने नोट्स में दिखाया कि सारी चीजें पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, करवाया था, जो कि आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। अगर एनसीईआरटी खुद भी पढ़ेंगे तो, अगर फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो बस मेरा बताने का ये मोटिव था कि विथ प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। और स्टार्टिंग में जब मैंने 68 बीपीएससी का जब प्री का रिजल्ट आया था, उसी टाइम मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि भाई आपको अब डिटेल में पढ़ना है। और जो कहना माने थे, अच्छा स्कोर भी हाँ किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका तैयारी बहुत अच्छा था, क्वेश्चन में आप देखिएगा तो वेरिएंट के कारण जो है उनका सही एग्जाम नहीं गया, और क्वेश्चन जिस तरीके से सेट किया गया था, मतलब इजी क्वेश्चन डालना, बीच में टफ क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल का, इस तरीके से, तो इस कारण से कुछ लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ भी नहीं पाए, है ना। तो ये स्थिति उत्पन्न हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक बार जो है सीखने में जाने दीजिए। इतने दिन से मुझे पता है आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और एग्जाम दिए हैं, तो रिजल्ट नहीं होता है या फिर एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा जो है डिमोटिवेट तो होते ही है। लेकिन आपको जो है मजबूती के साथ लड़ना है, जो कि आगे भी आपको लड़ना है। तो जाहिर सी बात है अभी से वो चीज सीखना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करिए, पक्का सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं आपको फिर से एक बात बताऊंगा, आपके पास जो है सही कंटेंट, सही दिशा निर्देश और सही स्टडी मटेरियल भाई साहब होना चाहिए। क्योंकि अब जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, और पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे हिस्ट्री के लिए हो, पोल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए हो और इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए करंट अफेयर्स की बात की जाए, हालांकि मैं आपको पीडी का शॉर्ट नोट्स दिया था, तो वहां से भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, हाँ, लेकिन जो आना चाहिए जितने क्वेश्चन नहीं आया है। कारण क्या है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स बनाया गया था लगभग 140 पेज के आसपास में, ये जनवरी से लेके सितंबर तक मैंने दिया था। लेकिन वहां पे मैं शॉर्ट किया था, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी जो है करंट अफेयर्स इतना डीपली पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा टफ था, आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जिसका हिस्ट्री पे पकड़ होगा, पॉलिटिकल साइंस पे पकड़ होगा, ज्योग्राफी पे पकड़ होगा और इकोनॉमिक्स पे और साइंस पे, तो एग्जाम इसका कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये चीज हमेशा कहता हूँ, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन पे मजबूती आप रखिएगा तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। करंट अफेयर्स यार छोड़ दो ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और साथ में स्पेशल बिहार के लिए भी मैंने बताया था, तो कोई बात नहीं।
और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स पे जो है पूरे तरीके से आप बोलिएगा कि हम कमांड कर ले तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे न्यूज होता है। हाँ, लेकिन इस पे कमांड करना मतलब कर सकते, क्योंकि आपका ये प्री और मेंस दोनों का सेक्शन है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन पे अच्छे से मजबूती कर लीजिए ना। स्पेशल बिहार आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपके इस रेस से आपको कोई नहीं हटा सकता है, फिर से कह रहा हूँ। और आप देखिएगा तो इसका जो वेटेज है, फिर से मैं कह रहा हूँ, लगभग 100 के आसपास में है। मतलब कि यहाँ पे हिस्ट्री का अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री का तीनों सेक्शन का, तो 30 से 35 क्वेश्चन तो था ही, 35 के आसपास में स्पेशल बिहार को भी शामिल कर दिया जाए तो। और पॉलिटिकल साइंस का 15 क्वेश्चन था, 14-15 क्वेश्चन, लगभग 19-20 क्वेश्चन जो है इसका ज्योग्राफी का था, 18-19 क्वेश्चन के आसपास में स्पेशल बिहार को शामिल कर दिया जाए। इकोनॉमिक्स का भी जो है 9 से 10 क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप आराम से, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सेक्शन पे भाई अच्छा से कमांड रखिए। और साइंस को जो है मैंने आपको बताया 9th 10th एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। और कुछ सेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी के लिए 11th और 12th का सब चैप्टर नहीं पढ़ना होता है। 12th का जो है लगभग लास्ट का 4 चैप्टर और 11th का 2 चैप्टर पढ़ना होता है। और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन बाहर से भी पूछा गया है। तो 3-4 क्वेश्चन अगर मैं 3 से 4 क्वेश्चन मैं निकाल दूँ तो आपको 9th 10th एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर किए होंगे। और ऑब्जेक्टिव आप किया होगा तो साइंस भी अच्छे किए होंगे। तो कोई बात नहीं, जिनका अच्छा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, आपको पता होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग का तो बहुत अच्छा तैयारी था, क्वेश्चन देख के ही जो है यहाँ पे हो गया कि भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में जो है टफ लेवल का क्वेश्चन दिख गया तो उन्हें लगा कि पता नहीं, क्योंकि घबरा जाते हैं। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूती से लड़ना है। और आगे भी जब तक सिलेक्शन नहीं होगा लड़ते रहना है। हाँ, अगर आप डरने वाले हैं तो भाई तब तक आपके बस की बात नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि भाई मेरा नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, 2 बार से 3 बार से दे रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, तो भाई ये तब आप अभी छोड़ दीजिए। आप अभी अगर ऐसे सोच रहे तो अभी आप जो है स्किप कर लीजिए, कोई और एग्जाम देखिए। लेकिन मैं कहूँगा आप अगर वाकई में चाहते हैं कि नहीं मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो यार लड़िए। और आप में एक तो जोश होना चाहिए कि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार एनी हो कैसे भी करेंगे, मेरे से क्यों नहीं होगा, है ना। और ये मजबूती अपने आप को जो है, क्योंकि समाज क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और अगर आप में ये है कि मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आप में ये लगनशील है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। हाँ, बशर्ते आपको सही दिशा निर्देश चाहिए। अगर बिगिनर है तो, या फिर 2-4 बार से दे रहे फेल हो रहे हैं तो भाई आप जो है आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है तो आप उसका सहारा लीजिए। हाँ, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, जितना बताया जा रहा है उतना करके। तो अच्छा, कुछ लोग का ये क्वेश्चन था कि सर 70वीं बीपीएससी के लिए बैच कब से ला रहे हैं। तो भाई आपको पता है, बैच नाम मत दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत कम फी में ये सब कुछ देता हूँ, जो कि अब बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जो जहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे के पढ़ते हैं तो इतने अच्छे कंटेंट नहीं मिलता है। आप जाके मिला लीजिएगा, और मेरे कंटेंट भी आपने देख लिया होगा। खैर, तो वो सारी चीज मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा कब से शुरू कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी के लिए। अब आप यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सब अभी छोड़िए। नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात अगले साल तो आना ही है ना, इसके 69वीं के बाद। तो भाई टाइम नहीं है, अभी से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के लेके मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं दे रहता हूँ, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा वहाँ पे। हालांकि हिस्ट्री का कुछ और क्वेश्चन था जो कि मैं नहीं करवाया हूँ, पीडीएफ में डाल दूंगा सारी चीजें टेलीग्राम पे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। मैं सारे क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्टली आया है। और जिनके पास, जो लोग भाई साहब मेरे साथ पढ़े हैं, आपको पता ही होगा। और आप लोगों में से कुछ लोग बहुत अच्छे जो है यहाँ पे किए भी है, स्कोर भी किए हैं, और वो लोग मेंस दे भी रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सर ऐसे सुनने को मिलता है ना कि सर मैं पिछले 3-4 साल से दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा था, और इस बार सर आपके कारण यहाँ पे मैं मेंस इस बार मुझे लगता है कि मैं दूंगा। तो यार बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, ठीक है। तब लगता है कि हाँ बिल्कुल, जो मैं मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, ये मेहनत साकार। जाहिर सी बात है, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे साथ आप करते हैं ना, तो ये मजा आता है यार मुझे, और यहाँ पे मेहनत करने में मजा आता है। और मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, 2 घंटा एक्स्ट्रा देके आप लोगों के लिए काम किया जाए। और जब मैं यहाँ पे कंटेंट देता हूँ, आप उसे पढ़ते नहीं है तो फिर दिक्कत होता जा रहा है। कंटेंट होते हुए भी आप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है ना। क्योंकि मैं तो आपको बहुत सारा चीजें नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि 10 बुक कुछ आपके तो नहीं देता हूँ, वही चीज देता हूँ जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है और आपने देख लिया प्रत्यक्ष रूप से, सारी चीजें मैं बता दिया विद डायग्राम, सब कुछ ये आपके सामने है। तो करना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, जितना देता हूँ। अब मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप 16 से 17 वीडियो में पढ़ाया हूँ, तो भाई अब 16 30 से 35 मिनट का वीडियो है। अब इसे तो जाहिर सी बात है, अब चाहिएगा तो 2 दिन में देख लीजिएगा। और यहाँ पे पूरा कंसेप्ट के साथ मैं ये फिर करा,
कंसेप्ट के साथ में पढ़ाया हूँ, ठीक है। और वही चीज़ मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग 3 से 4 महीना कोचिंग वाले, क्योंकि उसके हिसाब से चलना रहता है, तो भाई उसमें देता था। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन में पढ़ाया था। तो ये बातें हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस का भी अगर देखिएगा, यहाँ पे नोट्स जो मैंने तैयार किया था, आपको दिखेगा, आश्चर्य होगा, मतलब कि ये एम लक्ष्मीकांत का पूरा डेट्टो है, प्लस इसमें जो है मतलब डिटो नहीं, मतलब उसे शॉर्ट किया गया है, और साथ में एनसीईआरटी का भी इसमें कंपाइलेशन है, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ पे देखिएगा, ये नोट्स है उसका एनसीईआरटी का, और टोटल ये देख सकते हैं आपके सामने सबको, जैसे 8वीं शायद 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया था ना, 6ठी या 5वीं 6ठी से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। मैं हालांकि सब बताया हूँ, इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस के लेके और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रह गया है, तो वो अगले वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके बाद साइंस और ज्योग्राफी के लिए भी मैं चर्चा कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन है। हाँ, फिर से मैं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स का अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स ये सब मेरी जो है नोट से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन नहीं मिला है ना। हाँ, लगभग अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही क्वेश्चन तो इसमें मैं छोड़ देता हूँ, इस पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अगले बार जहाँ पे मैं तैयार करूंगा तो ये पीडी का प्लस अब जो है यहाँ पे जो कुछ और मैगजीन है उसका कंपाइलेशन रखूंगा। और साथ में फिर से मैं कर रहा हूँ आपको फिर से जो अच्छी मैगजीन है, चाहे आप विजन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि का जो है मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, डिटेल वाला, ठीक है, पीजी को कर सकते हैं, तो ये करिए, क्योंकि अब आपको करना भी पड़ेगा, है ना। अभी से आदत डालिए, और साथ में न्यूज़पेपर पे जो है आप आदत डालिए पढ़ने का, अब ये जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स, ये करना पड़ेगा। अगले हम लोग वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई अभी मेरा थोड़ा सा वीडियो शेड्यूल है, इसलिए जो है वीडियो लेके आने में लेट किया हूँ। कोई बात नहीं, लेट चाहता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में सही और ऑथेंटिक ये सब रहता है, आपको बताइए हो। अगला ये क्वेश्चन सब भी मेरा डायरेक्ट नोट्स में है, ये आप देखिएगा। यहाँ पे ये जो है फतुहात आलमगीरी, मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया हूँ। कहाँ पे, तो आपके सर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया हूँ विद डायग्राम, इसको समझाया हूँ, ठीक है। अब जाके ये भी मैंने आपको बताया था, ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ। ये तो आपको सबको बताइए, हर एक बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य, ये तो आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन भी आपको बनाने वाला था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में, आपको पूरे डिटेल में यार पढ़ाया हूँ, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास में। तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अष्टप्रधान शिवाजी का बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब कि मराठा का, सॉरी किसका था, तो मैं शिवाजी के बारे में पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल में, एकदम पूरे डिटेल में पढ़ाया था। उसका भी पीडीएफ मैं दिखा दूंगा, अभी अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है, ये बौद्ध धर्म से इस बार जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आप देखिएगा तो आपको मिलेगा, जैसे आप देखिएगा ये नवरोज त्योहार में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल में इसके बारे में अगले वीडियो में जो रह गया है मैं फिर से कर रहा हूँ, डिटेल में चर्चा करूंगा कि हिस्ट्री का अगर मैं टोटल क्वेश्चन बात करूँ तो 35 से 40 क्वेश्चन है, और ये 40 में से अगर मैं बात करूँ तो 35 से 37 क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्टली आया है, और इनडायरेक्टली रूप से मैं बात करूँ तो टोटल 40 का 40 क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल साइंस का 15 का 15 क्वेश्चन आया है ना। ज्योग्राफी की बात की जाए तो 19 में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 13-14 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे नोट से डायरेक्ट आया है। साइंस की अगर बात करूं तो साइंस में 30 में से जो है लगभग 22 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट से डायरेक्ट आया है। तो भाई अब क्या चाहिए, अब जहाँ पे बड़े अमाउंट दे के पढ़ते हैं तो फिर और वहाँ पे भी इतना नहीं दे रहा है, तो मैं, हाँ, लेकिन ये एक दिन का मेहनत नहीं है भैया, ये लंबे समय का मेहनत है, ठीक है। और ये मेहनत काम आता है जब एग्जाम में आप अच्छे करते हैं, और जब एग्जाम, हाँ मैं फिर से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया था, लेकिन हाँ अगर वही टीचर वाला एग्जाम में सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आ गया था, लेकिन इसमें कम आया है करंट अफेयर्स में, मतलब कि 9 से 10 क्वेश्चन ही, अगर मैं बात करूँ 9 से 10 से ज़्यादा आया था यार, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आया मेरे नोट से, ठीक है। अभी भी आपके पास होगा, जाके देख लीजिएगा। मैं मास्टर वीडियो भी दिया था, 2 मास्टर वीडियो है, 2-2 घंटा का, 4 घंटा है, आप जाके मिला लीजिएगा, अभी भी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं यहीं पे करता हूँ इंड, ठीक है। बाकी सेक्शन है, फिर से मैं कर रहा हूँ, एंशिएंट प्लस मेडिवल, वो अगले वीडियो में करवा दूंगा, और पॉलिटिकल साइंस ये अगले वीडियो में आ जाएगा, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल में मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से मेरे नोट्स आया था। साथ में साइंस के लेके एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो आएगा जिसमें साइंस रहेगा, और उसमें इकोनॉमिक्स
और ज्योग्राफी का करवा दूंगा, ठीक है। और आप आगे की क्या रणनीति होना चाहिए ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। 17वीं बीपीएससी के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको मैं फिर से करूँ, अब आपको मजबूती अपने आप को सारे सब्जेक्ट पे रखना होगा। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, जैसे जैसे स्टैटिक वाला सेक्शन है, सॉरी जैसे हिस्ट्री का हो गया, पोल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस पे बहुत अच्छे से कमांड करिए ताकि क्वेश्चन आए मिस ना हो, क्योंकि ये आपको मजबूत होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि करंट अफेयर्स को छोड़ना है और साथ में स्पेशल बिहार बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। साइंस को देखिए, साइंस के लिए अभी से आप जो है जिसका वीक है साइंस, तो अभी से टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत जो है अभी से आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये मेंस का चीज़ नहीं है, और साथ में अभी जो है जो लोग 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको मेंस के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करना है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये लंबा वीडियो हो गया और मैं यहीं पे वीडियो करता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो है